कैसे चल रहा है लॉकडाउन आपका? अम, बुलबुल के साथ तो पिछले 10 दिन में तो एक बहुत सुनहरा सपना चल रहा है। हम्म। लोगों का फीडबैक जो है इतना अच्छा है, इतनी बारीकी हम्म। से लोगों ने देखा है। हम्म। उनके जो कमेंट्स है, फीडबैक जो हमें मिला है। हम्म। अ, मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बहुत ही खुश हूं कि शायद मेरे पूरे करियर में यही इसी फिल्म से मुझे सबसे ज़्यादा यश मिला है, सबसे क्या बात ज़्यादा है। एप्रिसिएशन मिला है। शायद वो ओके। कोविड की वजह है कि सब लोग देख रहे हैं। शायद 3 साल 4 साल पहले सोशल मीडिया हम्म। इतना एक्टिव। इतना नहीं फैला हुआ था, या। ये भी हो सकता है। और शायद मैंने काम थोड़ा-सा अच्छा किया, ये भी हो सकता है। Hmm. Yeah, because you have done quite nice films because I also personally like you a lot. तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था अदर देन योर आपकी जो प्रीवियस स्क्रिप्ट थी कि आपको ये रोल सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये रोल सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि लोगों का के फीडबैक के मुताबिक बैक मुझे के लग अकॉर्डिंग। रहा है कि मुझे लग रहा है कि अ, इस रोल से मुझे सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है। एप्रिसिएशन मिला है। अ, द जापानीज़ वाइफ में जो मैंने काम किया है, अब भी मैं हम्म। कहता हूँ कि मेरे चंद 2-3 रोल्स में से सबसे बेहतरीन काम मैंने हम्म। उसी में किया है। लेकिन हम्म। बहुत कम लोगों ने देखा है इसे विचार। ओके। ओके। और इंग्लिश ऑगस्ट अंग्रेजी में था उन दिनों में, ना ही सोशल मीडिया, ना ही डीवीडी। आज आज के दिन पे भी वो इंटरनेट पे नहीं है। उस हम्म। उस रोल पे मुझे बहुत गर्व है। लेकिन इन वजह से सारे वजहों से मुझे उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं मिल सकता है। हम्म। तो ये सब देख कर मैं कह रहा हूँ कि a combination of factors has led to me feeling that this is the most appreciated role of mine. लेकिन मैंने जब रोल एक्सेप्ट किया था, ये सोचकर नहीं किया था कि ये मेरे करियर का सबसे अप्रिशिएटेड रोल होगा, ऐसा तो हम्म। कुछ मैंने जी। इसलिए लिया था क्योंकि जो 5 जो फैक्टर्स हैं, हम्म। जिसके मुताबिक मैं रोल लेता हूँ। पहला फैक्टर है कहानी, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट हम्म। में दम है कि नहीं? करेक्ट। मेरे रोल के हम्म। बारे में छोड़िए, स्क्रिप्ट में दम है कि नहीं? हम्म। दूसरा, मेरा रोल क्या है? हम्म। मुझे मुझे इस पे उत्साह है इस रोल को करने के लिए? हम्म। वो भी सही निकला बुलबुल के लिए। तीसरा फैक्टर है मेरे किरदार स्क्रिप्ट में, उसमें वो कितना अहम है स्क्रिप्ट के लिए। हम्म। अगर मेरा किरदार ना होता है स्क्रिप्ट में, क्या कहानी में बदलाव होता? हम्म। और अगर बहुत बुनियादी तौर से बदलाव होता, इसका मतलब है कि दिस द कैरेक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट। या। So I have to make sure that I have an important character in the script. चौथा, मेरे इर्द गिर्द जो एक्टर्स हैं वो कौन है? क्योंकि हम्म। कोई भी अभिनेता अभिनेता अगर कहता है कि मैं अपने आप अच्छा काम कर सकता हूँ, ये गलत है। क्योंकि आप राइट। अगर साथ में एक्टिंग नहीं कर पाओगे दूसरों के साथ, जिनमें हुनर है, जिनमें स्किल है, फिर सीन नहीं बनती। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज डायरेक्टर। इस बार डायरेक्टर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थी अन्विता। लेकिन मैं देखता हूँ कि डायरेक्टर में विजन है, पैशन है। और अन्विता में विजन और पैशन तो है ही, उसके बावजूद अन्विता में इमोशनल इंटेलिजेंस है। अन्विता ने स्क्रिप्ट लिखी है। अन्विता में वो सेंसिटिविटी है। अन्विता ने बहुत अच्छे फिल्म्स पहले लिखे हैं, हालांकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं किए उन फिल्म्स को। लेकिन तो फिल्मिक सेंस एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अन्विता के पास काफी ज्यादा है कंपेयर टू सो मेनी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स आई वर्क विद। तो इन 5 फैक्टर्स को कुल मिला के मैंने देखा, एंड बुलबुल टिक्ड ऑल द बॉक्सेस।
अनुष्का ने इसके पहले परी भी बनाई थी, उसका भी हॉरर इफेक्ट वीएफएक्स वगैरह बहुत जबरदस्त था। बुलबुल के साथ भी वैसे ही है। जब भी कोई सुपर नेचुरल फिल्म बनाई जाती है राहुल, तो कुछ ऐसे सीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कि आपको रियलिटी लगनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ओवर द टॉप हो गए या ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है सुपर नेचुरल फिल्म की सबसे ज्यादा मेन जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए कि एक फिल्म इसी इसी रीजन से हिट होती है? क्योंकि इस जॉनर का इंडस्ट्री में थोड़ा कम वैल्यू है एज कम्पेयर टू अदर जॉनर्स। पहले तो मैं दो जॉनर को सेपरेट करूंगा, जी। हॉरर जॉनर और सुपरनैचुरल जॉनर। ओके। फ्राइडे द 13th हॉरर जॉनर है, यू नो। सो हॉरर जॉनर में सुपरनैचुरल की जरूरत नहीं है। हम सब जा रहे हैं पिकनिक के लिए और वो मर्डरर कौन है, एक एक कदम लेके ऑडियंस बिल्कुल टेंस है, अरे यार वहां पे मत जाओ, उस कमरे में क्यों जा रही हो तुम, वहां पे खतरा है, राइट? So we are biting our nails, right? I will call that thriller, horror भी genre, जहाँ शायद भूत हो या ना हो, एक भयानक किस्म का कोई चीज है। बुलबुल belongs to the supernatural genre. एक एम नाइट श्यामलन ने एक फिल्म बनाई थी द सिक्स्थ सेंस, जहां पे एक छोटा सा लड़का है, वो पूरे कहानी में दिखाई देता है और बाद में आपको पता चलता है कि वो भूत है। वो कुछ डरावनी नहीं करता है वो, लेकिन बाद में, सो दैट्स अ सुपरनैचुरल फिल्म। तो मैं कहूंगा कि बुलबुल सुपरनैचुरल फिल्म है। आपका जो प्रश्न है, सीधा सा जवाब है, सुपरनैचुरल फिल्म में स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, स्टोरी क्या है। बुलबुल को ये जो स्टोरी है, आप कहीं पे भी सेट कर सकते थे, आप 2020 में सेट कर सकते हैं। लड़की मरती नहीं है और फिर डायन जैसे वो उठती है, लेकिन लड़की बहुत बुरी तरह से घायल होती है रेप के बाद, पिटाई के बाद, उसके बाद रिहैबिलिटेशन के बाद वो लड़की क्या बनती है, ये भी हम देख सकते थे। तो ये सुपरनैचुरल का एक जो एक मलमल का एक दुपट्टा है पूरे स्क्रिप्ट के ऊपर, वही है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन उस दुपट्टे के नीचे जो शख्स है, उसमें दम है कि नहीं, उस कहानी में दम है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। राहुल, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप रग्बी प्लेयर भी हैं, आप फाउंडेशन भी चलाते हैं। इतना सब कुछ मैनेज कर कैसे करते हैं, और आपका सबसे ज्यादा क्लोज टू हार्ट क्या है इन सब में से, सबसे ज्यादा दिल के करीब? आप एक बाप से पूछ रहे हो कि 3 बच्चों में से एक चूज करो, बाकी दोनों को नदी में फेंक दो, ऐसा होता है क्या? नो, इट्स नॉट ऐसा तो लाइक होता है दैट। नहीं, बट कोई एक ऐसा नहीं ऐसा होता है। ज्यादा पैशनेट या ज्यादा ऐसा नहीं है? अगर डायरेक्शन, एक्टिंग, रग्बी और मेरे 2 एनजीओस के बीच में किसी जी। ने मेरे माथे पे बंदूक डाल के पूछा कि एक को आपको चूज करना पड़ेगा, तो शायद मैं डायरेक्शन चूज करूं। लेकिन वो दिन नहीं आए, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे चॉइस नहीं करना पड़े, बट ऑल फॉर अ वेरी क्लोज टू मी। और जब जब भी आप कुछ करते हो जिससे आपको प्यार है, एक माँ, 3 बच्चे, गरीबी, सड़क पे, लेकिन फिर भी उन 3 बच्चों के प्रति वो मेहनत करती रहती है, उसको मेहनत नहीं लगता है। रईस घर में भी देखो, 2 बजे सुबह, 3 बजे सुबह, 4 बजे सुबह, 1 साल के लिए बच्चा रो रहा है, आप उसे गोद में 1 घंटे के लिए ऊपर नीचे टहल रहे हो, गाना गा रहे हो। इससे कभी आपने कभी नहीं कहा कि यार बच्चों पे तो काम बहुत ज्यादा है, यू नो, मुझे मुझे आज नहीं करना है बच्चों के साथ बच्चों की परवरिश। हम कहते हैं कि यार बैंक, हम ऑफिस नहीं जाएंगे आज, बहुत मैं थकी हुई हूँ। Things that you love, you don't feel tired. And I love my rugby, I love my NGOs and the children we work with, and I love my films.
So I never feel that. राहुल, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन समय की हमें थोड़ी पाबंदी है, तो हम ज़रूर आप चलते चलते अपने फ्रेंड्स को बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए, ये फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, सब बहुत पसंद कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, बस आप चलते चलते बता दीजिए और एक फैंस के लिए प्यारा सा मैसेज दे दीजिए। मेरा कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है। एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट था जो हमारे इंटीरियर्स में, विलेजेस में सेट था, और काफी वायलेंट फिल्म सीरीज था, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है कोविड की वजह से। तो मेरे अभी तक मैंने दूसरे जो ऑफर्स मिले हैं, मैंने किसी को हाँ नहीं कहा। मैं अपना समय लेता हूँ और लेता रहूंगा। फैंस के लिए मैसेज, आजकल मैं देखता हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे जिंदगी में हो, चाहे दूसरे देशों में हो, कि हम लोग बहुत हिंसा और क्रोध बहुत है हम में। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि लोगों को सहानुभूति और प्यार के बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। अपने आप को सहानुभूति और प्यार से बर्ताव करो, और दूसरों के साथ भी। ये बहुत मुझे आजकल लग रहा है कि ये कम होते जा रहा है। सो प्लीज बी काइंड, बी कंपैशनेट टू योरसेल्व्स एंड टू द वर्ल्ड अराउंड यू। Thank you, Rahul. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. Stay safe. Take care. Bye-bye.